हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक BP604T के अपडेटेड वीडियो सीरीज में इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में मल्टीपल डोजिंग के दौरान मैक्सिमम और मिनिमम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। स्टडी स्टेट में मैक्सिमम और मिनिमम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के फार्मूले को देखेंगे। फ्लक्चुएशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और स्टडी स्टेट में एवरेज कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम कंसंट्रेशन ड्यूरिंग मल्टीपल डोजिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मल्टीपल डोजिंग के दौरान बॉडी में ड्रग किस तरीके से अकोमुलेट होती है उसके बारे में बात किया था और वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम लोग ड्रग को IV रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और जो डोजिंग इंटरवल है उसको T½ पे सेट करते हैं, जब आधी ड्रग बॉडी से निकल जाती है तब हम लोग अगली डोज को एडमिनिस्टर करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि अप्रॉक्सीमेटली 5 हाफ लाइफ के बाद में हमें स्टडी स्टेट या प्लेटियो रीच होते हुए देखने को मिलता है और इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं प्लेटियो प्रिंसिपल के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिटेल में बात कर लिया है, तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जब मल्टीपल डोजिंग करते हैं तो किस तरीके से हमारा मैक्सिमम और जो मिनिमम कंसंट्रेशन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके फार्मूलेज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ n डोज को अगर एडमिनिस्टर करते हैं तो उस कंडीशन में जब nth डोज को एडमिनिस्टर करते हैं मल्टीपल डोजिंग में तो हमारा जो Cmax और C मिनिमम है वो कितना होता है उसके कैलकुलेट करने के फार्मूले को देखें। तो इसका जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, इन फार्मूले को अच्छे से याद भी आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है वो क्या है कि जो nth डोज है उसको एडमिनिस्टर करने के बाद में मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी होती है, Cn मैक्स अगर देखें इक्वल टू C01 माइनस ई की पावर माइनस एन के ई टाउ अपॉन द 1 माइनस ई की पावर माइनस के ई टाउ। यहाँ पे हमारा इसका फार्मूला है, इसको यूज़ करके हम लोग nth डोज के बाद में मैक्सिमम कितनी कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में ड्रग की होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस प्लेस पे अगर हमें n डोज के बाद में मिनिमम कंसंट्रेशन ड्रग की कितनी होती है अगर उसको कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला है C0 इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एन के ई टाउ अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस के ई टाउ इंटू ई की पावर माइनस के ई टाउ। यहाँ पे हमारी इक्वेशन होती है और इस प्लेस पे जो हमारा n है वो क्या होता है, नंबर ऑफ जो डोज है वो यहाँ पे है, के ई टाउ हमारा इलिमिनेशन कांस्टेंट, जो के ई है वो इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कहलाता है और जो टाउ है उसको हम लोग डोजिंग इंटरवल के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डोज पता है, ये जो इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, उसको हमने कैलकुलेट कर रखा है और डोजिंग इंटरवल हमें पता है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जब जो हमारा ई की पावर माइनस एन के ई टाउ है उसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एन के ई टाउ अपॉन 2.303 हो जाएगा और उसको यूज़ करके हम लोग आसानी से यहाँ पे जो Cn मैक्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और Cn जो मिनिमम है उसको यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इन दोनों इक्वेशन के बीच में आपस में क्या कोरिलेशन है उसको देखें तो बेसिकली ये जो इतना पोर्शन है इस इक्वेशन में और इतना पोर्शन इस इक्वेशन में है, ये दोनों सेम है। तो हम लोग यहाँ पे इस प्लेस पे इस इक्वेशन में इतने प्लेस पे हम लोग Cn मैक्स को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, Cn मिनिमम इज इक्वल टू Cn मैक्स ई की पावर माइनस के ई टाउ। यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी और इनको यूज़ करके हम लोग n डोज के बाद में कितनी मैक्सिमम और जो मिनिमम कंसंट्रेशन हो रही है उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग स्टडी स्टेट में जब हमारी ड्रग पहुंच जाती है तो उसके बाद में हमारे प्लाज्मा में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है उसको कैलकुलेट करने के फार्मूले को देख लेते हैं। तो इन फार्मूलों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यह इस प्लेस पे क्या है, जो स्टडी स्टेट में ड्रग की मैक्सिमम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला CSS मैक्स इक्वल टू ये क्या है हमारा C0 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस के ई टाउ, इसका यहाँ पे फार्मूला होता है। और अगर हम लोग स्टडी स्टेट में जो मिनिमम कंसंट्रेशन है उसको कैलकुलेट करना चाहें तो उसका फार्मूला है CSS यहाँ पे मिनिमम इज इक्वल टू C0 ई की पावर माइनस के ई टाउ अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस के ई
जो टाउ है वो यहाँ पे हमारा फार्मूला है। और इसमें देखें तो यहाँ पे हमारा इतना पोर्शन और इस इक्वेशन में हमारा इतना पोर्शन जो है वो सेम है। तो यहाँ पे भी हम लोग हमारे इतने प्लेस के स्थान पे हम लोग सी एस एस मैक्स को लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सी एस एस मिनिमम इक्वल टू सी एस एस मैक्स ई की पावर माइनस के ई टाउ हमारी इक्वेशन हो जाएगी। और इस इक्वेशन को यूज़ करके हम अगेन आसानी से यहाँ पे जो हमारा स्टडी स्टेट में ड्रग की मैक्सिमम और मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग C0 के बारे में बात करते हैं कि C0 आखिर क्या होता है, तो ये बेसिकली हमारा जो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के वहाँ पे फ़ौरन बाद में कितनी कंसंट्रेशन ड्रग की हमारे बॉडी में हमें अचीव होते हुए अटेन होते हुए देखने को मिलती है, उसी को हम लोग C0 के नाम से इंडिकेट करते हैं। अगर हम लोग IV रूट को देखें तो उसमें हम लोग जितनी डोज डालते हैं उतनी की पूरी डोज एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो IV की कंडीशन में जो C0 है वो बेसिकली हमारा जो उस प्लेस पे डोज है, जो इनिशियल डोज है वो यहाँ पे C0 होता है। और अगर हम लोग जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट है उसमें देखें तो फिर हमारा जो C0 है वो थोड़ा सा हमें वैरी होते हुए देखने को मिलता है जो हमारी डोज है उसके यहाँ पे अनुसार। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट करना चाहें तो जो हमारा एलिमिनेशन का कर्व होता है उसको अगर हम लोग जो टाइम हमारा 0 है वहाँ तक एक्स्ट्रा उसका एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं तो भी हम लोग C0 को आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर प्रिपेयर करें तो अगर हम लोग जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट है उससे ड्रग को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें इस तरीके का ग्राफ बनते हुए देखने को मिलता है। ये हमारा जो कर्व है वो एलिमिनेशन का हमारा कर्व कहलाता है। इसी को जब हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पोलेटेड करते हैं पीछे की ओर जब इसको मूव कराते हैं तो यहाँ पे जिस प्लेस पे हमारा यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, T0 होगा। तो यहाँ पे ये हमारी जो Y एक्सिस है उस पे जहाँ पे इसको काटता है इसी को हम लोग C0 से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग जो हमारा इस प्लेस पे IV रूट है उससे जब हम लोग ड्रग को देते हैं तो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का बनते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ये प्लेस जो है वो बेसिकली C0 कहलाता है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट है उसमें हम लोग जो एलिमिनेशन कर्व है उसको जब पीछे की ओर एक्स्ट्रापोलेटेड करते हैं तो जहाँ पे जो T0 पे है उस पर वो कट करता है या Y एक्सिस पे कट करता है वो C0 इस प्लेस पे कहलाएगा। ये हमारा यहाँ पे एक तरह से C0 है। IV रूट से देते हैं तो ये प्लेस हमारा यहाँ पे ये जो प्लेस है वो बेसिकली C0 हमारा कहलाता है। तो आई थिंक सो जो C0 है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हमारी एंड डोज के बाद में जो मैक्सिमम और मिनिमम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे स्टडी स्टेट में मैक्सिमम और मिनिमम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। इन फार्मूलों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग फ्लक्चुएशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फ्लक्चुएशन है अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट है उसके बीच के डिफरेंस को ही हम लोग बेसिकली फ्लक्चुएशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जब भी हम लोग कोई भी ग्राफ वगैरह को प्लॉट करते हैं तो ग्राफ का जो हमारा पीक पॉइंट है वो हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट है और उसके बाद में जो हमारा उसका मिनिमम पॉइंट है उसका जो रेशियो है उसी को हम लोग फ्लक्चुएशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आइए अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो फ्लक्चुएशन क्या है, फ्लक्चुएशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ C मैक्स अपॉन C मिनिमम। तो जो हमारा C मैक्स है जो कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन है और जो मिनिमम कंसंट्रेशन है उसी के बीच के रेशियो को ही हम लोग फ्लक्चुएशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारा रेशियो है वो जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा हमें फ्लक्चुएशन अपनी स्टडी में देखने को प्राप्त होता है। हाँ, तो अगर हम लोग फ्लक्चुएशन के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा अकोमुलेशन था जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था उसी की तरह ही जो फ्लक्चुएशन है वो हमारे डोजिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारी ड्रग की हाफ लाइफ है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। साथ साथ में हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस रेट से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है उसके ऊपर हमें ये डिपेंड करते हुए देखने को मिलता है। तो अगर एग्जाम में आपसे कोई पूछता है या वाइवा में आपसे पूछता है कि जो फ्लक्चुएशन है वो आखिर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है तो ये डोजिंग फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे बेसिकली ये डिपेंड करता है। और यहाँ पे जितना अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा आईवी बोलस रूट होता है, जो आईवी इंजेक्शन हम लोग पेशेंट को देते हैं, उसमें हमें सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और अगर हम लोग जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट है उसके थ्रू ड्रग को पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो जो फ्लक्चुएशन है वो हमें स्मॉल देखने को प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें क्या है, हमारी जो है ड्रग वो बेसिकली वहाँ पे उसका कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन हमें होते हुए धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होती है और उसी के साथ में इलिमिनेट भी होते हुए हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण कि इसका हमें इस प्लेस पे जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट है उसमें फ्लक्चुएशन कम देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि अगर हम लोग अगेन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल को देखें तो अगर हम लोग आईवी रूट से ड्रग को देंगे तो क्या होगा, ये हमारी जो कंसंट्रेशन है वो सी मैक्स हो जाएगी और ये जो कंसंट्रेशन है ये हमारी सी मिनिमम हो जाएगी। तो इसके बीच का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट से हम देंगे तो यहाँ पे क्या है, इस प्लेस पे हमारा इस तरीके का ग्राफ हमें बनते हुए देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो हमारा सी मैक्स है वो यहाँ पे है और जो हमारा सी मिनिमम है वो अप्रॉक्सीमेटली यहीं पे है। तो इस तरीके से इसके बीच का जो रेशियो है वो कम होगा। और अगर हम लोग आईवी जो बोलस रूट है उसमें देखें तो इसमें हमारा जो फ्लक्चुएशन है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई ये पूछता है कि फ्लक्चुएशन किस कंडीशन में या किस रूट के थ्रू ज़्यादा होता है तो आप ये कह सकते हैं कि आईवी बोलस के थ्रू जब हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और अगर हम लोग एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन के कारण फ्लक्चुएशन हमें उसमें कम देखने को मिलता है। अब आइए हम लोग ये तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्लक्चुएशन क्या होता है, ये किन किन चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड करता है और किस रूट के थ्रू हमें फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा और सबसे कम देखने को प्राप्त होता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि स्टडी स्टेट में जब हम लोग जो हमारा मल्टीपल डोजिंग करते हैं तो स्टडी स्टेट में एवरेज ड्रग की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में कितनी होती है उसको कैलकुलेट करने के फार्मूले को अगर देखें तो यहाँ पे जो हमारा है द एवरेज कंसंट्रेशन, ये क्या है, द एवरेज ड्रग कंसंट्रेशन एट स्टडी स्टेट जो कि CSS एवरेज से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये बेसिकली हमारे ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। पहली जो कंडीशन है वो क्या है, वो है मेंटेनेंस जो डोज है जो कि x0 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके साथ साथ में हमारा जो डोज है उसका कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो रहा है जो कि कैपिटल F है, जिसको हम लोग सिंपली बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, उसके ऊपर ये जो है डिपेंड करता है। उसके साथ साथ में डोजिंग इंटरवल जो हमारा है जो कि टाउ है उसके ऊपर ये वो डिपेंड करता है। और हमारी जो ड्रग है उसका क्लियरेंस क्या है, CLT या टोटल क्लियरेंस क्या है, या उसका अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD क्या है, या उसका जो हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है वो क्या है, या उसका जो T हाफ है वो क्या है, उसके ऊपर ये सिंपली यहाँ पे डिपेंड करता है। तो इनमें से किसी एक के ऊपर एक को हम लोग इक्वेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब आइए अगर हम लोग ये जो हमारा स्टडी स्टेट में ड्रग की एवरेज कंसंट्रेशन है अगर उसके फार्मूले को देखें तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है, CSS एवरेज इज इक्वल टू FX0 अपॉन CLT टाउ। तो यहाँ पे F हमारा जो हमारा कितना डोज ड्रग का एब्जॉर्ब हो रहा है, फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो रहा है, बायो अवेलेबिलिटी वो F होता है। अगर हम लोग X0 को देखें तो ये बेसिकली हमारा मेंटेनेंस डोज, कितनी डोज हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं वो होता है। जो CLT है ये टोटल बॉडी क्लियरेंस या इसको हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं, वो यहाँ पे होता है। और जो टाउ है वो बेसिकली हमारा डोजिंग इंटरवल यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग जो टोटल बॉडी क्लियरेंस है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम लोग अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और T हाफ को यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं, हम जो इक्वेशन है उसमें CLT के प्लेस पे अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और जो हमारा T हाफ है उसको जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोग आसानी से CSS और एवरेज को यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से जो CLT है उसके प्लेस पे इन सब चीज़ों को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि T हाफ इज इक्वल टू ये क्या होता है 0.693 इंटू अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल बॉडी क्लियरेंस CLT। इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में बात किया था, कहाँ पे,
ये जो इक्वेशन है इस प्लेस पे हमने देखा था कि हाफ लाइफ हमारा एक जो होता है सेकेंडरी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर यहाँ पे होता है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या जो टोटल बॉडी क्लियरेंस है उसको यूज़ करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी क्या थी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी डी अपॉन टोटल बॉडी क्लियरेंस, दैट इज द CLT। तो इस इक्वेशन में अब हमें यहाँ पे जो CLT है उसके प्लेस पे इसको जब हमें पुट करना है तो इसको हम लोग इधर ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CLT इज इक्वल टू 0.693 इंटू VD अपॉन यहाँ पे ये टी हाफ नीचे आ जाएगा। तो टी हाफ इस प्लेस पे आ गया नीचे। अब इस इक्वेशन में ये इक्वेशन हमारी क्या है, ये है इस प्लेस पे इसको छोड़ देते हैं, इसी में हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं fx0 अपॉन द CLT इंटू टाउ, और यहाँ पे जो CLT है उसके प्लेस पे इसको पुट कर देते हैं। तो CLT के प्लेस पे जब इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अरे थोड़ा आगे निकल गया, ये हो जाएगा x0 अपॉन, अब जो CLT के प्लेस पे जब इसको हम लोग डालेंगे तो क्या है 0.693 इंटू VD अपॉन टी हाफ यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे टाउ है ही तो टाउ यहाँ पे ही इस प्लेस पे रहेगा। तो टी हाफ हमारा यहाँ नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। तो इस प्लेस पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, fx0 और इस प्लेस पे ये टी हाफ हो जाएगा अपॉन 0.693 इंटू VD इंटू टाउ, और यहाँ पे ये जो ये क्या है, ये है 1/0.693 है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हम लोग जब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे 1/0.693 को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.44 के इक्वल होगा। तो इसके प्लेस पे हम लोग यहाँ पे ही ऊपर ही 1.44 लिख देते हैं। तो ये इस प्लेस पे हो जाएगा 1.44 f इंटू x0 टी हाफ अपॉन VD इंटू टाउ, और ये हमारी इक्वेशन यही वाली सेम है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, हाँ ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है, दैट इज़ द 1.44 f x0 टी हाफ अपॉन जो VD इंटू टाउ, ये हमारी ये इक्वेशन इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आखिर किस तरीके से आई वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है द कंसंट्रेशन एट स्टडी स्टेट एवरेज, दैट इज़ द, ये हमारा AUC एक सिंगल डोज के बाद में एरिया अंडर द कर्व हमारा कितना है अपॉन द जो हमारा डोजिंग इंटरवल है टाउ, उसके ये इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा 1.44 है वो क्या है, 0.693 का जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पे है, ये हमारा सिंपली 1/0.693 को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1.44 आता है, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो हमारा जो जब भी हम लोग C के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसी प्लेस पे अगर जो बॉडी है उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग X से सिंपली यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है स्टडी स्टेट पे, अगर उसको कैलकुलेट करना होता है तो हमें पता है X इज इक्वल टू VD इंटू C होता है। और इस प्लेस पे अगर हम लोग जो यहाँ पे अगेन हम लोग हल्का सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा, X इज इक्वल टू VD इंटू C, ये इस प्लेस पे है। तो अगर हम लोग स्टडी स्टेट पे देखेंगे तो क्या होगा, XSS इक्वल टू VD इंटू CSS, और हमें यहाँ पे हमारा जो CSS या यहाँ पे एवरेज भी हम लोग ले लेते हैं क्योंकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। तो हमने यहाँ पे इन दोनों प्लेस पे एवरेज कर लिया। अब हमें जो CSS है उसके प्लेस पे X को सिंपली पुट करना है। तो हमारा CSS एवरेज इज इक्वल टू XVD नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, XSS जो एवरेज अपॉन VD हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा इस प्लेस पे है जो हमारा है इस प्लेस पे CSS एवरेज है, उसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, XSS एवरेज अपॉन जो VD है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे की इक्वेशन क्या है, आगे की इक्वेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। आगे की इक्वेशन हमारी इस प्लेस पे क्या थी, ये इस प्लेस पे 1.44 F, ये बहुत आगे चला जा रहा है, हाँ अब आप लोगों को शायद इस प्लेस पे दिखेगा। और यहाँ पे x0
इंटू टी हाफ, यहाँ पे ये इक्वेशन हो गई, अपॉन यहाँ पे क्या है वी डी इंटू टाउ, वी डी इंटू टाउ। तो इस प्लेस पे अब क्या होगा कि ये जो वी डी है वो इस वी डी से सिंपली कट जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो गई, अब हमारी इक्वेशन यहाँ पे जो इस इक्वेशन से देखें तो हमारा एक्स एस एस एवरेज, ये क्या है एक्स एस एस एवरेज इज इक्वल टू 1.44, यहाँ पे भी हमारा 1.44 है, एफ इंटू एक्स जीरो टी हाफ, एफ इंटू एक्स जीरो टी हाफ अपॉन टाउ। यहाँ पे हमारी ये सिंपल इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग आसानी से हमारा जो स्टडी स्टेट में बॉडी के अंदर हमारे ड्रग की एवरेज कंसंट्रेशन क्या है एक्स एस एस ए वी, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा स्टडी स्टेट में हमारी बॉडी में ड्रग की मैक्सिमम और मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी होती है उसको कैलकुलेट करना भी, उसके फार्मूले भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके साथ साथ में एंड डोज के बाद में हमारी कितनी मैक्सिमम और जो मिनिमम कंसंट्रेशन होती है उसका भी फार्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और स्टडी स्टेट में मल्टीपल डोजिंग के दौरान कितनी एवरेज कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में होती है उसको भी कैलकुलेट करने का फार्मूला आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इन सब फार्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और इनको आप लोग एक दो बार दोहरा लीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टॉपिक का PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।